सबका कारण अज्ञान है, समझ रहे हो? कभी हम किसी के हृदय को जलाया है तो हमें जलाएगा, कभी हमने किसी को दंड दिया है, अपराध किया है, तो आज हम दंड देने वाला कार्य नहीं कर रहे, पर वो दंड आएगा और बिना किसी अपराध के आपको पिटना होगा। वो कर्म बख्शेगा नहीं। बिना कर्म के कोई हमसे दुश्मनी नहीं कर सकता। सबका मूल कारण अज्ञान है। हमारे द्वारा भी अज्ञान से बहुत से ऐसे कृत्य हुए हैं। अब उन कृत्यों का भोग भोगने का जब समय आएगा तो आप अच्छे आचरण कर रहे हो, गलत नहीं हो, पर आपको दंड भोगना पड़ेगा। तब आप कह सकते हो कि भगवान बहुत गलत है। मैंने क्या गलती की थी जो मुझे दंड मिला? बिल्कुल फूंक फूंक के पैर रख रहा हूँ, ठीक से चल रहा हूँ, दूसरों का हित कर रहा हूँ, लेकिन अभी ये अगली फसल है। पिछली फसल में तुमने जो किया है वो तुम्हें भोगा रहा है। तो जो धैर्यवान जन होते हैं विवेक के द्वारा चुपचाप सह लेते हैं, नया कर्म नहीं बनाते। जैसे किसी कोई गाली दे रहा है, चुपचाप सुन लिया, राधा राधा राधा, निकल गए, निकल गया कर्म, निकल गया। तुम्हारा जो कर्म जलाया ना हृदय को, निकल गया, खत्म। अब लौट पड़े तुम, हम नई रचना कर रहे हो नए कर्म की, अब उसका भोग भोगना पड़ेगा। हमें एक मिले थे जो 20 साल की सजा काट के आए थे, सैनपुर में गंगा किनारे थे। तो उन्होंने कहा कि पहले चोरी करता था, डकैतियात, फिर पकड़ा गया, फिर तो नाखून 20 साल बाद भी दिखा रहे थे कि ये बुरी हालत हमारी हुई। तो सजा, तो उनका वहां जेल में क्या होता है, कैसे? तो उनका महाराज इतना दुखमय जीवन होता है कि 5 जूता रोज कोई सुबह गांव में मार ले, सह लेना चाहिए, पर जेल नहीं जाना चाहिए। वो ऐसा कह रहे थे, उनका अनुभव कि अगर हमें 5 जूता कोई रोज मार ले तो हम सह जाएंगे, पर जेल नहीं जाना चाहिए, ऐसा। तो उनका अनुभव था, वो बता रहे थे। तो हमें चाहिए कि अगर हमें कोई गाली दे रहा है तो मेरा निपटारा हो रहा, अंदर जो जलन हुई ना, तो वो ताप जो प्रकट हुआ वो आपके पाप को नष्ट कर रहा है, जला रहा है। अब नया कर्म मत करो तो मुक्त होते चले जाओगे। आप सह गए, लेकिन किसी बहन बेटी की तरफ कोई बर्ताव कर रहा है, किसी असमर्थ को कोई सता रहा है, आप नहीं चुप बैठेंगे, समझ रहे हो ना? हमें गाली दिया, हम सह जाएंगे, हमें धक्का मार के भी चले जाओगे, हम सह जाएंगे। लेकिन हमारी दृष्टि में यदि आया कि किसी माता बहन को या किसी असहाय असमर्थ को तुम, फिर हम नहीं चैन से रहेंगे। अब क्या हुआ? अब धर्म की बात आ गई, परहित की बात आ गई, अब आपकी विजय होगी। अपने सुख दुख को सह करके दूसरों के दुख निवारण के लिए हम चले तो हमारा स्वरूप अच्छा रहेगा। अब यहाँ क्या है, हम दूसरों को दुख देकर खुद सुखी हो सकते हैं। अगर दूसरा कोई पीटा जा रहा है तो पीट करके निकल जाएंगे। गली में वो आदमी एक महिला को पीट रहा है और मार भी डाल रहा है और 4 लोग वहां से निकल के जा रहे हैं, वो देख रहे हैं, और हो सका तो बगल से वीडियो बना लेंगे और निकल जाएंगे। वाह भाई, क्या मनुष्यता आ रही है तुम्हें, क्या तुम्हारे अंदर बल बुद्धि आ रही। नहीं, वो आपके परिचय की नहीं है, आपका कोई संबंध नहीं, इसलिए ऐसा नहीं। हमारी मनुष्यता का तो परिचय है। भगवान ने हमें जितना बल दिया हम उसकी रक्षा करेंगे। अपने को सह जाना चाहिए, पर दूसरों को जब कोई कष्ट दे रहा हो तो अपने को 1000 हाथों वाला समझना चाहिए और फिर बचाने के लिए कूद पड़े। प्राण भी चले जाएंगे तो भगवत प्राप्ति होगी।